हेलो एवरीवन। अनुग्रह एसएम एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिकोणमिति की क्लास में आज ये दूसरा क्लास है। अगर पहला क्लास आपने नहीं देखा है तो पहला क्लास एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद में फिर आप यहाँ पे आइए, क्योंकि वहाँ पे जितना भी बेसिक था मैंने आपको सारे बेसिक समझा दिया था। ठीक है, आज दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। आकृति में tan p माइनस cot r का मान याद कीजिए। ठीक, अब देखो अपने पास एक आकृति दिया हुआ है, मतलब समकोण त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आधार जो है 12 सेंटीमीटर है और कण यहाँ पर कितना है 13 सेंटीमीटर है। लंब अपने को निकालना है। मैंने आपको इसके विषय में पहले ही सिखा के रखा हुआ है कि किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है ना। तो ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगाएंगे प्रमेय से। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस बराबर पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप चेक करो पी क्यू कितना है। तो पी क्यू अपने पास पी और क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर लिख लेंगे अपन, इसे स्क्वायर बोल दें या घात 2 बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस अपने पास में क्यू आर है नहीं तो क्यू आर जैसा है वैसे ही लिखेंगे अपन, स्क्वायर हो गया। और पी आर मतलब पी आर ये है तो कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर। तो इसका भी हम स्क्वायर या वर्ग कर लें। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर होगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169। ठीक है, अब देखो मैं जो चीज समझा रहा हूं इसे अपन उस साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस साइड लेके जा रहे हैं तो देखो पी क्यू आगे सामने, तो इधर लिख देते हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 यहाँ पर रखा हुआ है और माइनस 144 कर देंगे। ठीक है, जब 144 माइनस करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर लिखा क्यू आर का स्क्वायर, और यहाँ पर इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 25। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, स्क्वायर को जब हटाते हैं तो रूट लग जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैंने आपको पहले से बता रखा है। स्क्वायर हटा दिए, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट का 25 लग जाएगा। और रूट का 25 किसका स्क्वायर है, तो ये 5 का है। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो 5 क्या आया अपने पास, क्यू आर आ गया। तो क्यू आर देखो कहाँ है, क्यू आर ये है, तो इसे अपन लिख सकते हैं कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पहला काम ये खत्म हो गया अपना। तो पहला क्या है अपने पास, टेन टेन पी। तो टेन यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर अपन लिख लेते हैं टेन पी। टेन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होगा, आधार होगा। लंब कितना है यहाँ पर आप देखो, लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, और बटे में क्या है आधार है, तो आधार देखिए कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी सिलसिले में अपन दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन अपन क्या है, कॉट आर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ कॉट आर को। तो देखो यहाँ पर डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये बना लिया अपन ने समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर आधार है, आधार, और यहाँ पर लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, और इसे अपन मान लेते हैं Q, इसे मान लेते हैं R, और इसे मान लेते हैं P। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, लंब है, यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ 13 सेंटीमीटर है, मतलब क्या है, ये कण है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए कॉट आर लिखा हुआ है, कॉट आर बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप एक बार जाके जरूर देख लेना। ठीक है,
आधार कितना है यहाँ पर, आधार देखिए 5 है, तो 5 बटे क्या है 12, मतलब लंब अपने पास कितना है 12। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब देखिए इसी फॉर्मूला को अपन आगे बढ़ाएं तो क्या करना है अपने को, टेन 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 पी माइनस कॉट आर ये अपने पास लिखा हुआ है, तो माइनस करो आप, टेन पी कितना है तो ये लिखा हुआ है 5/12 माइनस कॉट कॉट आर कितना है 5/12। तो आंसर अपना जो आया है वो कितना आया है, आंसर है 0। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है और उस क्वेश्चन नंबर तीसरे को अपन समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप देखिए, बहुत अच्छे से आप देखिए और समझिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया हुआ है और लिखना क्या है। तो यहाँ पर दिया है, यदि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉट ए और टेन ए का मान याद कीजिए। कॉट ए और टेन ए का मान, कॉस ए और टेन ए का मान याद करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करना होता है वो आपको पता है बहुत अच्छे से कि क्या बनाना है, अपने को डायग्राम बनाना है, मतलब समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले आप बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में ए किसे मान रहे हैं अपन, ये है, क्योंकि बात चल रही ए की, तो ए मान लिए और साथ में यहाँ पर इसे हम बी मान लेते हैं और इसे अपन सी मान लेते हैं। यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जैसा जैसा बोला है वैसी वैसा चलना है अपने को। ठीक है, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना। क्या लिखा है, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से देख लेना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है, तो इसे अपन अनुपात में लिख लेते हैं। तो लंब अनुपात कर्ण होगा। ठीक है, तो इसे अपने को अनुपात में लिख लें, 3/4 होगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया, क्या माना हमने यहाँ पर, लंब कितना होगा, तो लंब हो गया, लंब हमने मान लिया 3k। ये k जो है x की जगह मैंने लिख दिया है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, x की जगह मैंने k लिखा हुआ है। ठीक है, ये k जो है वो x की जगह में, और कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण भी देख लो आप, तो कर्ण बराबर कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4k लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना होगा, यहाँ पर अपने पास लंब निकल गया और कर्ण निकल गया, तो इसके ये जो 90 डिग्री है इसके जस्ट सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है भैया, कर्ण है, और ये ए की बात चल रही, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो लंब लिखा हुआ, और ये लास्ट बचा है, इससे अपन क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए आप, कर्ण कितना निकल के आया यहाँ से, कर्ण कितना निकल के आया, 4 से, 4 के निकल के आया। ठीक है, लंब कितना निकल के आया, 3k निकल के आया, और अपने को क्या निकालना है, आधार निकालना है। ठीक है, तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है प्रमेय से। ठीक है, अब देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी हो गया। तो ए बी अपने पास नहीं है, ए और बी नहीं है, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, प्लस बी सी, अब देखो यहाँ पर बी और सी कितना है, 3k है, तो 3k का स्क्वायर लिख दिया अपन ने, बराबर ए सी कितना है, तो ए सी 4k है, तो 4k का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब इससे आगे अपन सॉल्व करते हैं, तो ए बी तो अपन ऐसे ही लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस, अगर हम
3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 के का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम उस साइड लेके जाएंगे, यहां पर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, यहां पर ये देखिए आप, जब हम आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है वो देखना होगा अपने को। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर बराबर बराबर क्या है, 16 है, 16 के का स्क्वायर है, माइनस ये उस साइड जाएगा, ये प्लस का है तो उस साइड जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या है अपने पास, 9 के का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आया यहाँ पर, 7, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 के का स्क्वायर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ए बी को अपन ऐसे ही लिख देते हैं, ए बी बराबर, अब ये स्क्वायर को अपन हटाएंगे, या तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो क्या आया, 7 के का स्क्वायर आया। ठीक है, तो ए बी डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी लिखिए, ए बी, ए बी बराबर यहां से ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 7k। ठीक है, तो अपने पास में आधार जो निकल के आया वो कितना है, आधार, तो आधार निकल के आया रूट का कितना निकल के आया, रूट का 7k निकल के आया। यहां तक आपको समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉट ए निकालना है अपने को, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे अपने को काम करना है। तो कॉट ए निकालिए आप यहाँ से, तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ सीधा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉट ए लिखा हुआ है, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार, आधार बटे कड़ होगा। ठीक है, आधार बटे कड़ होगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखना और अच्छे से याद रखना, तभी आपको काम आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आधार कितना है, आधार यहां से पता चलेगा, आधार है क्या, रूट का 7, मतलब रूट का 7k है यहाँ पर, बटे में, बटे में कड़ कितना है, तो कड़ 4 है यहाँ पर, तो 4 लिख दिए। ठीक है, तो बराबर में रूट का 7 और बटे में 4, ये करनी बोलते हैं अपन इसे, मगर इंग्लिश में रूट है, तो याद रखें रूट ज्यादा अच्छा सूटेबल होगा अपने को बोलने के लिए, तो आप रूट बोलना है ना। दूसरा हम देखते हैं 10, 10 ए बराबर लंब बटे, अब 10 ए बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। ये आप फर्स्ट वीडियो आप जरूर देख लेना है ना, आधार, लंब बटे आधार होगा। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है, तो इधर आएगा लंब 3 और आधार कितना है, रूट का 7। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया बहुत अच्छे से। आप एक बार एक काम करिए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिए, है ना, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे और ध्यान से। ठीक, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, तीसरा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में लिखा है, यदि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। ये क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन इस रीति से दिया हो तो अपने को क्या दिमाग लगाना है, तो सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाइए आप सबसे पहले क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज का आप डायग्राम बनाइए। तो समकोण त्रिभुज का मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये बन गया एक। ठीक है, अब इसमें किसको क्या नाम दिया जाएगा, तो ए की बात हो रही है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो यहाँ लिखिए ए। ठीक है, और यहाँ पर अपन बोल देते हैं बी, तो ये होगा क्या, कोण, और ये होगा सी। कोण का सामने वाले को हम कड़ बोलते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया था। और इस वाले भाई साहब मतलब ए की बात चल रही है, ए के सामने वाले को अपन क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ये आपको मैंने बता रखा। और ये होगा आधार। ठीक है, अब अपने को किसी का मान नहीं पता है, तो मान नहीं पता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, मान निकालना है, तो मान अपने को किस रीति से निकालना है वो ध्यान रखना। तो लंब तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या लिखा है, 15, देखना ध्यान से कितना लिखा हुआ है यहाँ पर,
15 15 कॉट ए 15 कॉट ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए लिखा है, बराबर बराबर 15 कॉट ए बराबर बराबर मेरे पास लिखा 15 कॉट ए बराबर कितना है 8, ठीक है। अब देखो कॉट इधर लिख लेते हैं अपन, कॉट कॉट बराबर 8/15 नीचे कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कॉट का फॉर्मूला पता है आपको, आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं आधार अनुपात लंब लिख सकते हैं। आधार अनुपात क्या होगा, यहाँ पर लंब होगा, मतलब इसे अपन लिखेंगे 8/15 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो आधार 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 बराबर यहाँ पर कितना है 8K है, ऐसे बोलते हैं। लंब बराबर कितना है यहाँ पर 15K है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। x की जगह में अपन ने क्या लिख दिया, k को लिख दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर 8 और ये सब चीजें तो आ गए। अब देखो आधार, ये आधार कहाँ पर है, यहाँ पर आधार देखिए 8, तो यहाँ पर 8K लिख दिया मैंने। और लंब कितना है यहाँ पर 15K, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 15K, ठीक है। तो 15K हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहां पर अपने को त्रिभुज के अकॉर्डिंग अपने को चलना है, तो त्रिभुज के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाना होगा, पाइथागोरस का प्रमेय, है ना, पाइथागोरस का प्रमेय, प्रमेय से ये आप लिखते चलना, है ना, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर ये आप लिख लिए, प्लस बी सी का स्क्वायर ये लिख लीजिए, बराबर ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर प्लस प्लस 15 लिखते हैं यहाँ पर, 15 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। 15 कहाँ से आया, तो ये देखिए ये लिखा है BC, तो BC का 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या करना होगा। तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा हमारे पास में, 8 का स्क्वायर 64, मतलब 64K का स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225, 225, ठीक है। और इसके बाद में 225K का स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास में कितना नंबर आएगा 289K का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर आ गया, ठीक है। जब हम स्क्वायर को हटाते हैं, बहुत अच्छे से पता है आपको, जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर हटने के बाद में रूट लग जाता है, तो ये रूट लग गया, तो कितना आया 289K का स्क्वायर, ये देखो, ठीक है। अब 289 किसका स्क्वायर है, तो 289 स्क्वायर है किसका 17K का। यहां तक आपको समझ में आया, मतलब 17K क्या निकल के आया है अपना, तो अपना 17 AC निकल के आया है। तो A और C यहाँ पर है, AC कितना है अपने पास 17K, तो यहाँ लिख लेंगे 17K, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे अपन 17K। अब 17K हमारे पास तो आ गया। अब देखो ध्यान से देखो आप कि यहाँ पर क्या क्या कंफ्यूजन है जिसे अपने को सॉल्व करना है। 17K तो आया है अपने पास, तो सबसे पहले अपने को निकालना होगा क्या, लाइन खींच देता हूं एक में। सबसे पहले अपने को निकालना है साइन, क्या निकालना है साइन, साइन ए बराबर कितना है अपने पास, लंब बटे कड़ है, क्या है अपने पास लंब बटे कड़ है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए लंब बटे कड़ तो है अपने पास, निकाल भी लिए। अब इसके बाद आप देखिए कि अपने क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, लंब कितना है अपने पास, लंब है 15K, 15K बटे क्या है अपने पास 17K, यहां तक आ गया। तो इसे अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट 15/17 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या है, साइन ए तो निकल गया, अब सेक ए निकालना है। तो सेक ए निकालने के लिए अपने क्या करना होगा, सेक ए लिख लेते हैं, सेक ए। अब सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, ये आपको पता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है यहाँ पर
17 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर में अपन आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकल्पित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने को वही डायग्राम बनाना है जो मैं पहले से बनवाते आ रहा हूं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल मतलब हमने क्या बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब समकोण त्रिभुज में बात किसकी, थीटा की चल रही है ना, तो थीटा अपन यहां मान लेते हैं, ये है थीटा। ठीक है, तो ये होगा ए और इसे अपन मान ले बी और ऊपर वाले को मान ले सी। ठीक है, अब इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे अपन, कड़ बोलेंगे। ये लो कड़ लिख दिया। और इधर देखिए, यहाँ पर इसके सामने वाले को अपन क्या बोलते हैं, जिसकी बात चल रही है, तो इसकी बात चल रही है बी की है ना, तो थीटा की बात चल रही है, तो इसके सामने वाले को अपन क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप अच्छे से ध्यान रखना, लंब बोलते हैं, और इसे अपन आधार बोलेंगे। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए, अपने पास में किसी की वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर आप देखिए, लिखा है साइन सेक थीटा बराबर 13/12। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या है, कड़ बटे आधार है, तो ये आधार। ठीक है, यहाँ पूरा आधार लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए नीचे देखिए, अब इसी को अपन अनुपात में लिखते हैं, तो कड़ अनुपात आधार, कड़ अनुपात आधार हो गया, तो बराबर में 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कड़ बराबर कितना है, तो कड़ बराबर यहाँ पर 17 के है, और आधार बराबर यहाँ पर कितना है, तो आधार बराबर अपन लिख लेते हैं कितना, 12 के। ठीक है, 17 नहीं, सॉरी 13 के है ना, सॉरी 13 के। ठीक, अब देखिए, अब अपने को क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम, क्योंकि अपने पास में कड़ निकल के आ गया, कड़ कितना है, 13 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 13 के, और यहाँ पर 12 निकल के आया क्या, आधार, तो यहाँ लिख लेते हैं 12 के। ठीक है, तो ये दोनों में के आप लिख लेना। अब देखिए, अपने पास में क्या नहीं है, लंब नहीं, तो लंब निकालते तो बहुत आसान है, और लंब कैसे निकाला जाता है मैंने बता रखा है आपको। तो लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं भैया, पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम लगाते हैं। तो देखिए आप कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया है और अभी भी बता रहा हूँ बार बार, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाना है अपने को, पाइथागोरस थ्योरम को लगाना, प्रमेय से। ठीक है, अब देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, यही है मैथ्स का जादू है ना, थोड़ा सा आप समझते चलना। अब ए बी का स्क्वायर कितना है, तो ए बी का स्क्वायर कितना है, 12, तो लिख लेते ए बी का स्क्वायर कितना है अपने पास, 12 के का स्क्वायर है, प्लस ए सी तो है ही नहीं अपने पास, क्योंकि ए सी निकालना है, और बी सी कितना निकाल के आया, बी और सी तो 13 के अपने पास में निकल के आया, मतलब इसका हम स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 12 तो आ गया, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, तो 144 के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए सी है, मतलब ए सी का स्क्वायर एज इट इज लिखना है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 के का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपन चलते हैं, तो इस भाई साहब को, इस वाले को हम उठा के लेके जाएंगे इधर पर। तो यहां पर हम लिख रहे हैं ए सी का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 169 के का स्क्वायर माइनस कितना, 144 के का स्क्वायर। आगे यहाँ पर, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां से मैं लाइन खींच देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर, दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना, 25 के का स्क्वायर आ जाएगा है ना,
अब इसके बाद में AC तो डायरेक्ट आ गया, तो जब ये रूट हट जाता है, मतलब यहाँ ऊपर पावर में लगा हुआ है, इसे हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर 25 के का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब AC 25 के का स्क्वायर हो गया, मतलब ये किसका वो है, स्क्वायर है, तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आप एक एक करके आप निकालते जाइए। जैसे आप क्या कर सकते हैं, लंब का कितना आया आप निकालिए। यहाँ पर 5 के किसका है, तो ये 5 के जो है वो है किसका, इसका है, तो 5 के ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से आप, मैं रेड पेन से लिख दूं जहां तक आपको समझ में आएगा। तो अपन साइन का निकालना चाहें, साइन थीटा, तो साइन थीटा का आपको पता है लंब बटे कड़ होता है। लंब बटे क्या होता है, कड़। तो बराबर कितना है, लंब कितना 5 के और बटे में कितना है यहाँ पर 13 के। कड़ देख लो आप, कड़ खुद निकाल सकते हो, ये लिखा है कड़ 13 के, तो इसे अपन लिख सकते हैं 5/13 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप कॉस कॉस थीटा का निकाल लीजिए। आप कॉस थीटा का क्या है, आधार बटे कड़ है, तो आधार बटे कड़, तो बराबर इसका क्या होगा 12 के और यहाँ पर 13 आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं पूरा नहीं लिखा क्योंकि ये 13 के से के यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो मैं पूरा ना लिख के आपको हाफ में बताते जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में आप 10 के का निकाल लीजिए। 10 के थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होगा यहाँ पर आधार होगा, तो लंब बटे आधार, तो 10 के में लंब बटे आधार में क्या है 5 बटे 5/12 यहाँ पर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। और भी आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमें कॉट का निकालना है तो कॉट का भी निकाल कॉट थीटा बराबर कितना होगा, आधार बटे लंब होगा। और इसके बाद में हम इसे देख सकते हैं आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 12 है, और यहाँ पर लंब कितना है, तो लंब अपन देख लेते हैं, तो 5 है, के से के कैंसिल, 12/5 आया, ये आपको याद हुआ। इसके बाद में हम और आगे बढ़ के देखते हैं, तो सेक भी निकाल लें, सेक थीटा बराबर कड़ 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 बटे क्या होगा, आधार होगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, अगर आप लोग बहुत अच्छे से करोगे ना तो इजीली क्वेश्चन का आंसर निकल के हाथ में आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ्स बहुत इजी है, बस अपने कॉन्फिडेंस हाई रखो। जब कॉन्फिडेंस हाई रखोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। अब देखो कोशिक का अपन देखते हैं, कोशिक थीटा का देखते हैं, तो कण बटे लंब होगा, कण बटे लंब। हाँ ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लाल बटे का याद रख लो तो सब आ जाएगा, 13/5। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, ये स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए इसका, है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, क्वेश्चन को समझो बाबू, क्वेश्चन को जितना ज्यादा आप समझोगे उतना ही ज्यादा आपका सॉल्विंग अच्छा होगा। यदि त्रिभुज ए और त्रिभुज बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलो भैया सबसे पहले अपना काम क्या है वो अपन काम करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या काम करना है, तो सबसे पहले हमारे लिए जो काम है वो क्या है, सम समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में बात किसकी चल रही, ए की, तो ए यहाँ आएगा, तो ये ए हो गया, है ना। इसे हम मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। यहाँ पर कोण है, इसके सामने वाले को कड़ बोलते हैं, ये मैं बताते आया हूं, और इसके जस्ट सामने वाले को लंब बोलते हैं, ये भी बताते आए हैं, और इसे हम आधार बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी देखना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो चीज को अपन समझना है। मेरे पास में कोई वैल्यू नहीं है, अपने को सिद्ध करना है कि कैसे हम सिद्ध करते हैं। तो कॉट कॉट यहां पर कॉस की बात हो रही, सॉरी बाय मिस्टेक, कॉस ए बराबर
आधार बटे आधार बटे कड़ होगा। क्या होगा? कड़। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? आधार कहाँ पर? ये है आधार। तो आधार में क्या? AC है बटे क्या है? कड़ है। तो कड़ कहाँ पर? ये है। तो क्या है? A और B है, तो AB लिख लेते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला समीकरण। दूसरा हम बनाते हैं यहाँ पर। दूसरा देखते हैं कैसे किस रीति से बना सकते हैं। तो देखिए, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में आप देखिए यहाँ पर किसको क्या मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये आपको बता रखा है। यहाँ पर 90 डिग्री का वो एंगल है, कोण है। तो इसके सामने जो होता है उसे हम कड़ बोलते हैं। बात चल रही है यहाँ पर B की, तो B इसे मान ले, A इसे मान ले और C इसे मान ले। तो इसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इसके जस्ट बाजू वाले को हम क्या बोलते हैं? तो अब बचा आधार, तो ये आधार हो गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब यहाँ से अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो कॉस 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 B बराबर आधार बटे कण होगा। ठीक है। बहुत आसानी से याद होते हैं, बस आपको समझने की देर है। BC, अब देखो आधार क्या है? तो आधार ये, तो B और C, तो BC बटे कड़ क्या है? कड़ ये। तो कड़ में क्या आ जाएगा? यहाँ पर AB आ जाएगा, तो AB। देखो कितना अच्छा दिया है क्वेश्चन। तो यहाँ से अपन समझ लेते हैं क्या लिखा है। दोनों को बराबर करना है। क्या करना है? A और B दोनों को बराबर करना। A ये निकल के आया, B ये निकल के, ये दूसरा है और ये पहले। इन दोनों को क्या करना है? बराबर करना। बस, इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। दिया है दिया है दिया है cos A बराबर cos B। ठीक। तो cos A क्या है? AC बटे AB है और बराबर BC बटे क्या है यहाँ पर? BC बटे AB है। अब देखो, AB से AB कैंसल हो गया, तो हमारे पास में यहाँ पर बचा क्या? बचा, तो यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है AC बराबर BC बचा है। ठीक है। तो AC बराबर BC हो गया। चलो लिखते हैं बेटा, किसी 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 त्रिभुज, ध्यान से आप भी लिखना है ना। किसी त्रिभुज त्रिभुज में दो स्थान, कितना स्थान? दो स्थानीय समान भुजाओं, समान लिखो, समान भुजाओं, समान भुजाओं के के समुख के समुख समुख कोण भी समान होगा। लो बेटा, समान होगा होगा। ठीक है। ये आपको समझ में आया? मतलब ट्रायंगल, मतलब ये कोण B बराबर कोण A होगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7वां क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, है ना। 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, समझिए। क्वेश्चन में अपने पास दो क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो हल करते हैं। चलो डायरेक्ट अपन हल पे आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है हमें क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज में किसको क्या मानना है? अगर ए थीटा की बात चल रही है तो ए से चलते हैं अपन, है ना। ए, तो ए ये है, ए थीटा कोण है। तो ए के सामने वाले को लंब बोलते हैं। बताते आ रहा हूं, मेरी बातों को आप ध्यान रखना। ये कोण है, इसके सामने वाले को कड़ बोलते हैं और ये आधार है। ठीक है। यहां तक हो गया हमारी बात। अब हमें कुछ नहीं पता, किसी का वैल्यू नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही बता के रखा है। तो वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। वैल्यू में क्या है? तो वैल्यू है कॉट थीटा बराबर कितना है? कितना है? 7/8 है। मतलब कॉट का क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब यहाँ पर लिख लेना।
ठीक है, तो इसे अपन अनुपात में लिखें, आधार अनुपात लंब ये होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब 7:8 हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर कितना है, तो आधार देखो, आधार यहाँ पर 7K है और लंब कितना है, 8K। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं आधार, आधार ये है, तो इधर क्या है, 7K लिख लें। और लंब कितना, लंब 8 है, तो लंब 8K लिख लेते हैं। अब क्या नहीं है, कड़ नहीं है हमारे पास, तो कड़ को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालते हैं कड़ को, मैं बार बार बता रहा हूं, कड़ को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम लगाना है अपने को। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस का प्रमेय, प्रमेय, प्रमेय से, चलो बेटा प्रमेय से अपन सॉल्व करते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ए बी कितना है, तो वो सब आप यहां देखते चलो। ठीक है, तो ए बी 7K का स्क्वायर लिखा है प्लस 8K का स्क्वायर है बराबर ए सी का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 7×7=49, तो 49K का स्क्वायर प्लस 8×8 = 64K का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 113K का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से आगे आगे बढ़ते हैं। तो जब स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट लग जाता है, तो ए सी बराबर स्क्वायर जब हटा तो 113K का स्क्वायर यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पर ए सी बराबर कितना आया, तो ए सी बराबर रूट का 113K आया। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। चलो, क्वेश्चन तो बहुत इजी इजी है, अगर आप दिमाग लगाओगे ना, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप दिमाग लगा लिए तो क्वेश्चन आपके हाथ में है, बस आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो, अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोला है वैसे ही वैसे अपने को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते साइन, क्या निकालना, साइन। तो यहाँ पर मैं साइन निकाल रहा हूं, तो थोड़ा सा आप देखना, यहाँ पर साइन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, साइन थीटा बराबर, फॉर्मूला पता है, लंब बटे क्या होता है, कड़ होता है, लंब बटे कड़। अब देखो यहां पर देखना, 113 क्या है, 113 रूट का जो आया है वो कड़ का आया, कड़ का 113 आप लिख लो, है ना, 113 के आप यहां पर लिख सकते हैं। चलो, अब यहां पर अपन सॉल्व करते हैं। तो लंब कितना है, लंब मेरे पास में है भाई 8K लिखा है, कड़ कितना है, तो कड़ है भाई मेरे पास में 113K लिखा हुआ है। के से के कैंसल आउट हो गए यहाँ पर, मतलब कट गए, और इसके बाद बचा मेरे पास में 8 बटे रूट का 113। ठीक है, ये यहां तक समझ आया। अब इसके बाद में ये तो निकल के आ गया क्या, साइन। अब साइन निकल के आया, अब मेरे को निकालना है कॉस, क्या निकालना है, कॉस, क्योंकि यहाँ साइन लिखा है, साइन कॉस कॉस। ठीक है, कॉस थीटा निकाल लेते हैं, और कॉट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉट यहाँ भी दिया है ना। तो कॉस 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 थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है, क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। तो क्या होगा, आधार कितना है, 7K है, और आधार कड़, कड़ कितना है, 113K है। तो क्या कितना आया, 7/113 आया। ये देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है बाबू, अगर क्वेश्चन को समझना है ना तो बहुत अच्छे से देखते जाना, जैसे जैसे मैं तुम्हें करा रहा हूं वैसे वैसे फॉलो करना, बहुत गजब बनेगा फिर तुमसे। देखो फिर मैथ्स की जादू, कैसा मैथ्स अपने से बनता है। ठीक है, चलो, अब देखो अपन करते हैं काम। अब कॉट बचा, एक ही बचा है कॉट, तो अपन कॉट को भी निकाल लेते हैं। कॉट कैसे निकलता है, तो कॉट कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना इतने में। तो इसे लिखेंगे के, 7K,
और बटे में कितना आ जाएगा 8k आ जाएगा। ठीक है, अब 8k आ गया तो इसे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, k से k कैंसल आउट हो गए। अब अपन इसे लिख लेते हैं 7/8। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व दूसरे पेन से, कलर आप देख लेना, यहां से कर रहा हूं सॉल्व, उसे आप देखते चलना कैसे कैसे सॉल्व होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, वन 1 प्लस धन साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद हो गया। अब बराबर नीचे बटे, तो 1 प्लस कॉस थीटा और यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये देखो आ गया। तो चलो इसका, अब इसे आप पता ही होगा आपको किस तरीके से करते हैं। तो ए का स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर आ गया, और अपॉन में अपन ए का स्क्वायर माइनस कॉस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में लग गए। तो इसे अपन सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा यहां पर, यहां आया, आप देखिए ना यहाँ पर कितना आ सकता है। तो 1 तो आ गया, साइन कितना आया था, साइन देखो 8 आया था ना। तो यहाँ पर साइन 8/13, तो साइन, तो इसे अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 8/√113। अपन ने डायरेक्ट साइन उठा लिया, ठीक है। और बटे में यहाँ पर लिख लिया अपन ने क्या, बटे में अपन डायरेक्ट इसे उठा लेते हैं कॉस। तो कॉस कितना आया था बेटा, 7/√113, और इधर माइनस का 1 है तो बना। ठीक है, अब इसे अपन और भी अच्छे से देख लेते हैं किस रीति से और कर सकते हैं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे विस्तृत रूप पकड़ते हैं। चलो, यहां तक हो गया सॉल्व, है ना। अब इसी के नीचे अपन चलते हैं, तो 8 का स्क्वायर करते हैं, तो 1 तो 1 आ गया, माइनस ये हो गया, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 मतलब 64। अब बटे कितना होगा 113, रूट हट गया, है ना, रूट हट गया। ठीक है, बटे, अब बटे में कितना है 7 का स्क्वायर करते हैं, तो ये स्क्वायर करना भूल गया था बताना, जी लो। ठीक है, अब इधर क्या है, 1 माइनस 49 मतलब 49, 7 सतैया 49, इसका स्क्वायर कर दिया, और जो लिखा है रूट को हटा दिया तो रूट हट गया। ठीक है, चलो भैया अब एक नेक्स्ट काम बच गया है अपना, क्या, इसी को आगे लेके चलते हैं। तो 113 माइनस 64 मतलब 64, और बटे में 113 कॉमन ले लें, तो ये कॉमन आ गया 113। ठीक है, चलो इन दोनों को अपन ने 113 और ये कॉमन अपन ले लिया, फिर नीचे भी वही कर लेते हैं, बटे बटे 113 माइनस 49, और बटे में यहाँ पर आया कितना 113 आया। ठीक है, 113 है, ये देखना है ना, ये किया, ध्यान नहीं दे पाया था मैं। ठीक है, चलो इसके बाद में अब यहाँ पर देखो 49 को मैं इधर ले आता हूँ, तो 49 बटे 113, है ना। और यहाँ पर बटे में अपन लिखते हैं, तो 49/113 हो गया, बटे 64 बटे कितना हो गया 113 हो गया, ये लो। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई में ले आते हैं इसे। तो 64 कह रहा हूँ 69 मतलब 49/113 मल्टीप्लाई 113, ये ऊपर जाएगा 113/64। ठीक है, तो 113 से 113 कैंसल हो गए। अब मेरे पास में बचा कितना 49/64। ठीक है, ये फाइनल आ गया। चलो बेटा एक बार आप अच्छे से देख लो कैसे कैसे सॉल्व किया गया है ना। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, और ये आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को अगर बेनिफिट मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।